प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई पर घमासान चल रहा था। देश का भविष्य सड़कों पर नारे लगा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, कभी इस नेता के घर तो कभी उस अधिकारी के घर। प्रदेश का भविष्य अपने भविष्य के लिए दर दर भटक रहा था। जनता परेशान थी और अपने नौनिहालों का सुरक्षित भविष्य चाहती थी। लेकिन इससे इतर सरकार अपनी वाहवाही में मशगूल थी। कभी यहाँ कार्यक्रम तो कभी वहाँ कार्यक्रम। शहर में, गांव में, कस्बों में हर जगह लगे पोस्टर्स और बैनर्स पर सरकारी योजनाओं के नाम लिखे गए थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रदेश में विकास की गंगा नहीं बल्कि पूरा का पूरा समंदर बह रहा हो। और वास्तव में समंदर बह भी रहा था, लेकिन सिर्फ होर्डिंग्स और पोस्टर्स पर। दूसरी ओर प्रदेश में युवा परेशान थे, धरने कर रहे थे, हक के लिए हक से लड़ रहे थे। और जब हक देने वाले नहीं आए तो घंटा घर जाम हुआ और जन्म हुआ इस प्रदेश के सबसे बड़े युवा आंदोलन का। पत्थर भी बजे और बजी जमकर लाठियां। इस आंदोलन के बाद सरकार को परिस्थिति समझ आई और फिर लगा कि जितना विकास वो कर रहे हैं उतना विकास वास्तव में हो नहीं रहा है। सरकार ने इस मामले के 2 दिन बाद यानी 11 फरवरी को नकल विरोधी कानून पारित किया, जो सही भी था। इस कानून के पारित होने के बाद जगह जगह आभार रैलियां निकाली गई। आभार रैली इतनी भव्य दिख रही थी कि मानो प्रदेश में सालों से सरकारी फार्म भर रहे युवाओं को रोजगार मिल गया हो। सीएम साहब का चेहरा खुशी से इतना चमक रहा था कि मानो वे नायक के शिवाजी राव बन गए हों। वैसे ये आभार रैली निकाली गई थी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने। खैर, युवा मोर्चे की आभार रैली का मोर्चा संभाला स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पहले चंपावत में आयोजित आभार रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से संवाद किया। और अब इन युवाओं में कितने युवा सचमुच सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इसका ठीक ठाक अंदाजा लगाना लगभग मुश्किल है। इस आभार रैली के बाद मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से संवाद किया और आभार रैली आयोजित करने के लिए अपनी ही पार्टी के युवाओं का आभार जताया। मुख्यमंत्री के जताए इस आभार से भाजपा की यूथ विंग इतना खुश हुई कि एक और बार रैली का आयोजन तय हुआ। और इस बार आभार रैली जताने का मोर्चा संभाला भाजपा युवा मोर्चा हल्द्वानी ने। जानकारी के मुताबिक इस रैली में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनके साथ प्रदेश के मुखिया भी इस रैली में शामिल रहे। सीएम साहब ने इस बार भी युवाओं का आभार रैली आयोजित करने के लिए हार्दिक आभार जताया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 13 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में भी भाजपा युवा मोर्चा आभार रैली निकालने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि युवा मोर्चा द्वारा मंडल स्तर पर लगातार जारी धन्यवाद रैलियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। और बताया जा रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में ये भाजपा की सबसे बड़ी आभार रैली होगी। इसकी जानकारी स्वयं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा मंडल स्तर पर लगातार जारी धन्यवाद रैलियों के क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। श्रीनगर में इसकी एक सबसे बड़ी झलक देखने को मिलेगी, यानी कि एक बार फिर सीएम साहब आभार रैली आयोजित करने के लिए अपनी ही पार्टी के युवाओं का आभार जताएंगे। राजनीति के रोमांच को समझने के लिए अब आप हमारा आभार जताइए और हमें खूब प्यार दीजिए।